लेकिन हिल के पलंगिया तारो रहिला बाकी हूँ भतार में न मजा मिलता चौकी बहो नहीं थे चौकी बहो नहीं थे सही से मिलना मलम के अशोक यादव भाई चेयरमैन साहब कटरा गुलाब सिंह 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कहे बलम के अरे राजा के बांगुड़ बाबेल राजा के बांगुड़ बाबेल गब्बर सिंह इनकर अच्छा गब्बर सिंह यादव हम इनकर बही नहीं हमारे भैया है 100 रुपया इनका दी दिखिए हम गावे आए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग सूरज निशान जब भैया फिर कोनो फरमाइश रही तो उनके गाय के बाद हो जाएगी। अगर वहां से शंकर जी के भी या बाबा यहाँ से हम गणेश जी के भी या करवाएंगे। गणेश जी पहुंचो बेचारू तो खाई है यार आदमी जो ने ससुरारी में तनी बेइज्जती सुने वो दोबारा ससुरारी में जाई भाई नहीं क्योंकि आज के समय में जे दामाद नहीं घर घर अच्छा लोग कहते हैं कि पहले दिन पहुना दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन पहले दिन यहाँ तो जान ला रे पाहुन बाबू आई गए अरे बैठा है भैया मंजीत भैया पहले दिन दामाद घरे आए तो जान ला तनी ओकर खातिरदारी करियो लोग अच्छा मान ला महीना महीना पे क्यों आवे लाग ओहो दमाद जी यहाँ तनी सब पनीर वनीर के व्यवस्था कराए दमाद जी पनीर मंगवाई कि सूरन भर काम चला ले सूरने के सब्जी बनवा दी काम चला ले अच्छा जब मान लो केहू अगर हफ्ता 10 दिन वहां रुक गया कहाँ जान ला यार तबीयत तनी खराब है काम कर पातर के खिचड़ी डाल दे हम काम चला ले दमादो काम चला ले क्या पता भैया लड़का मुर्गो पे रहा दिन खिचड़ी तक ही बच जाए हाँ जहाँ जैसे जबन हो हाँ उहे उतना करत ज्यादा बढ़िया लागे कहो मंजीत भैया अरे तुम्हें बताओ तो ही देखा भविष्य में सब करे जी ए भैया अच्छा बाहर से सुना गणेश जी कभी आ भवा अच्छा ही मनई हाथी ऐसो हो अच्छा ही पातर के हो ओकर भी आ तो हो के बा अब अगुआ के ऊपर कुल निर्भर करत बा लड़का केतनो करिए रहा लेकिन दुल्ही इतनी टाप के दवा दी तो पूछा मत खाली लड़का सरकारी नौकरी करत रहा बस सरकारी नौकरी में लड़का करियो रहे तो जम जान राम लागत है और प्रेम विवाह में कितना लड़कियां निखो काहे पता नहीं का देख के करे अंदर ये सी बतियाए लाग बियाह करत बात समझे नहीं आवत त्याई कहानी वही क्या के से शुरू करा तो हो अरविंद भैया शुरू करा भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं देखा आज के जमाने का सच्चाई का बा अरे भलाई का जमाना ना रहा साथियों करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है
ऐसी दौलत और शोहरत में क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। देवी देवता में झगड़ा लगाते फिरे लोग कहते है नारद चुगलखोर है। अरे काम बिगड़ा बनाए बनाए बिगाड़े लोग कहते हैं नारद छलिए चोर है। कहे भलाई का जमाना ना रहा साथियों, करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है। आज के समाज में जो चाह कि हम बड़ा बढ़िया काम करते हैं हम गाड़ी नहीं खा, जो ढेर बढ़िया काम करता है बेचारे उन्हें गाड़ी खाते हैं। क्यों निस्वार्थ भावना से केहू के मदद करे हम जानत थी कौनो न कोनो एकर मतलब हो तब भाई मदद करत है, नहीं तो आज के जमाना में के करे बारे सोचत। अच्छा, अपने भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि केहू अगर एक हाथ गाले पे मारे तो दूसरा गाले आगे कोई दे के चाहिए। भैया एक खी मारे है खी और मार ले। लेकिन आज के जमाना ऊपर कि तोहे क्यों एक हाथ मारे तो के तू 10 हाथ मारा, तबे तो तुम्हारी कलयुग में गुजारा बनाई तो गुजारा नहीं ढेर सीधा ही के तो खौबा तो जान ले आदमी तोरे मुड़े पे चढ़ा रही है के मान ले क्यों सोच ला कि जाए तो भैया ठीक बा तू ही बड़ रहा हम ही छोट रही तो का ये से दबाई है ये से दबाई है तो तू बोला या तो हुआ से हटा। अच्छा आजकल थोड़ा बहुत घमंड सबके बा का मंजित भैया, क्यों कि अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा, क्यों कि अपने बल के ऊपर घमंड बा, क्यों कि अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा, केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा। कई मेहरारू बा। स्वर्गीय बाबा राम शरण यादव इंटर कॉलेज सहीजनपुर से हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी सादर 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के सारी मोबाइल खाली नाम पढ़े बदे दिए रहे। अच्छा हम कहा तई जे करे मेहरारू हो वो घमंड में जिए तू तो ठीक बा, तू काहे इतना परेशान के दिखावा तहां चाट वाह। अच्छा हकीकत बात में भैया नीला ड्रम में डाले वाले समय में मेहरारू वफादार मिल जाए भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आज के समय में जब पति के परमेश्वर माने तो जान लो उससे बड़ा किस्मत वाला के होई। शिव बहादुर यादव जी मोल्लापुर से देसी शराब के ठेकेदार साहब, हाँ बेचारा वही पे जीव ही करत था। आपके द्वारा सादर 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। दरअसल इनकर देसी में नहीं चलत, इनकर केंद्र में चलत हम भाई बेचारा आइकॉनिक में जी कम से कम 350 ताई बिरहा में कभी भी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखता है कोनो लड़की कोनो लड़का बदे कहे कैसे अरे अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने
सम्मान बड़े भाई हमारे प्रदीप यादव जी मान धाता से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर साहब आगे बढ़ा। आगे बैठा अब देखो तो कार भार तोरे न ऊपर कुलबा जाना बेचारे बड़ी छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली सबका हाँ हो प्रधानमंत्री नहीं होता ना बड़ा फ्रॉड नहीं बा कहे अब मजा नहीं आता दूर रह के सीने में या नबी बुला लेना हमको भी मदीना में। तरह से बढ़िया कभी जी फर्ज में लिखा था देव के देव महादेव जी के मेहरारू लगे माई गिरजा लगे नारद जी पहुंचा कहे माई एक बात बतावा भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी राबो भय अच्छा ये हो जमाना रहे कि पहले के समय में मंजीत भैया जैसे लोग केवल मनसेधु के नाम से मेहरारू के बुलावे अच्छा जैसे मान लो इनका नाम मंजीत बा तो इनके मेहरारू के लोग का कहिए हाँ मंजिताइन कौन जगह लिखा का बोले हो वो मास्टराइन कहीं यार। अच्छा अच्छा मान लो मंजीत भैया लंकेश के नाम रावण रहे और रावण के मेहरारू के लोग का कहत रहा हुई वह समय में रावणाइन कहीं यार। टहलू यादव जी पूरनपुर पटखान से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा इनके पे आए तो मास्टर आई और रावण के मेहरारू के आए तो उनका रावण आई वाह वाह मंजीत भाई। अच्छा मान ला सूरज जी के तो ना बढ़िया नाम बा उनके मेहरारू के लोग का कहीं हो सुरजी बाबू ये कहीं होता आज तू जान हमारे मन के काम किया नहीं तो हमेशा लोग कर देते रहे खैर ज्यादा नाराज जी कहन मान ले भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी राबो भैन उनके संगे बियाह कइखे तू वो नहीं के जैसे होई गयो कहे मतलब कि देवी अबे काम बड़ा बढ़िया बा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बाटे नहीं कहे तब कहे भाई हमारी एक बात माना गिरजा माई से नाराज जी कहे का कहे अरे एक दिन बोले नाराज एक दिन बोले नाराज अरे भोजन खुद बनावो अरे भोजन खुद बनावो एक दिन बोले भोजन खुद बनावो ऋषि मुनि तपस्वी को ऋषि मुनि तपस्वी को अरे हाथों से खिलावो अरे हाथों से खिलावो और आप सम्मानित हृदय के हमारे गार्जियन जी आप हमारे पूजनीय मामा जी संजय यादव जी सराय गनई की गनई डी नाम में दोनों नाम भाई रखा प्रतापगढ़ ये हमारे पूजनीय मामा जी जिनके माध्यम से हम दोनों कलाकार आप सभी के बीच में आए हुए हैं ये आपके द्वारा सादर 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कैशियर बाबू के पूजनीय पिताजी हमारे मामा भाई मन्नू यादव भैया हमारे ट्रैक्टर वाले 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह बेचारा एक ही रखा था ज्यादा दिक्कत हो जाए मम्मी सब ले कोई एक दिन बोले नारद भोजन खुद बनाओ माँ ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ माँ देखा ई युग नहीं सतयुग से ई लोग बतावत थे कि जौने भोज में ब्राह्मण लोग भोजन नहीं करी हाँ वो भोज पूरा नहीं होत बा कहे बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई दूसरे में बुराई खोजे हम गए हमसे बुरा आदमी क्यों मिलवा नहीं भवा एक अंगुली अगर दूसरे का इशारा करबा तो 3 अंगुली अपने तरफ इशारा करते भैया पहले तू अपन देखा बाद में दूसरे के देखा देखा अब नाराज जी
अबे सुनबे भय कि जहिया नारद कुछ न पावे कुकुर फेंक दू हड्डी लड़ावे पड़ोसी के हार पड़त बा का तू फेंक बहादुर हड्डी कहे जहिया नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे नारद जी एक ऐसा प्राणी रहे जे उनकर बात उनकर तक उनके मेहरारू के बात उनके मेहरारू तक माई को खबर बाबू तक सोशल मीडिया के जाना पूरा प्लेटफॉर्म रहे नारद जी। अच्छा नारायण नारायण के जाप करो जब पहुंचे माई गिरजा जी लगे तब बताओ तो कहानी की शुरुआत यार से माना जम के भाषा पलक झपकते ही पलक झपकते ही नारद जी पहुंच जाते हैं जहाँ विद्रोह में लभी जाते हैं। जहाँ पर मेल हो झगड़ा भी कराते हैं जहाँ पर मेल हो झगड़ा भी कराते हैं उनकी बातों में लोग जान कैसे जाते हैं। मानो तो मानो है अब तोड़े दे रही अब कुल काम खत्म हो गया तू खाली पता ही और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी धर्म के हमारे पूजनीय मामा जी आप श्री वेद प्रकाश एडवोकेट साहब सराय नानकार रखाहा से हमारे संजय मामा जी के परम मित्र हैं। गार्जियन जी के द्वारा सादर 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। मानो तो मानो है ना इनकी कोई बातें है मानो तो मानो है ना इनकी कोई बातें है देवी देवता भी नारद से हार माने हैं। गिरजा ने कहा मुनिवर बात कुछ बताओ जी 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 नारद ने कहा पर्वत उद्घाटन कराओ जी। अरे वाह भैया तनी मामी उम्मी लगा घूम आओ हाँ तनी वारो घूम आओ हाँ कम से कम बेचारा कुछ तो मदद करत बा। कहानी कितनी आप लोग समझा नारद जी पूछा कहे माई देखा भगवान भोलेनाथ अबे वर्तमान समय में कैलाश पर्वत पे तो बातें नहीं आए काम करा सराय वाली मौसी मौसी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और 100 में सबके नमस्ते प्राण स्वीकार होके नाराज जी कहन मातारी जब से जान ला तू यहाँ कैलाश पर्वत पे आया है मान ला तुहार बियाह भा गणेश हरेन का बियाह भाव करे बात से कोनो चीज या पर्वत पे भवा कैलाश पर्वत पे भवा नहीं कहे मतलब कहने काम करा कि कैलाश पर्वत का उद्घाटन करवा दे। प्रिंसु भैया के पापा के मामा डेरवा से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद मामा के गोड़ छुके पहले की बार आशीर्वाद के चाह रहे खैन हमार माना तो कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवा जैसे आज ही मंदिर के उद्घाटन बा हवन यज्ञ भवा अब भंडारा के तैयारी चलत बा प्रसाद कुछ क्षण में बटे का उद्घाटन करवावा और उद्घाटन में 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता भेजवावा। देखा सतयुग में न हम यहाँ पर है न हम रहे न यहाँ पर है लोग बतावत है कि रहा बेटा जले कलयुग के अंत नियर आई भाटा लगी से तोड़ाई तब भाटा लगी से तोड़ाई। लोग बतावत है कि कलयुग के अंत में मनई के लंबाई 3 इंच या 5 इंच हुई
3 इंच 5 इंच का वो बेचारे हुए हैं तो लगवा कितना बड़ा लेके चल गए। ओए पाल वाली रही जौन भेड़िया ताकत है। अरे तो लगे उठाए से बेचारे इनके मौत हो जाएगी। कहिया मिला उठाइया। कहे कि उद्घाटन करवा भाई 1 करोड़ ब्राह्मण के नौता भेजवावा। गिरजा माई कहीं परेशान मत होवा, अपन भगवान भोलेनाथ से हम कह के सारा व्यवस्था करवाओ। तई नाराज जी कहन बस कह दू है पागल वाली बात। हम तो सोचे कि तू मेहरारू हो तो तनी तोरे दिमाग उमाग होए, लेकिन तू है पगले वाली बात कह दू। कहे मतलब कहीं देखा नाराज जी हरे आग लगावते है कैसे एक लाइन तरज लगत बा। खाई कोनो पुराने समय के काकी दादी हरे अपने दुल्हा से कहा। पहले के दुल्ही तो ये झुमका झुलनी फरमाइश करें, आज तो चाट चाउमीन पिज्जा बर्गर में आई है। अच्छा मोबाइल फोन वाले में, अच्छा अब स्कूटी हो भैया मान ले यार। दुल्हिया अपने सैया जी से फरमाइश करत बा कैसे, अरे पाली और झुमका भुलाई जाए ए राजा। शिव बहादुर यादव जी मुल्लापुर से देसी शराब दुकान के ठेकेदार साहब के बीड़ी पिया। देखो भैया बीड़ी नुकसान करता है, सब बाबा सिर रोगी हैं। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे। दुल्ही बतावे अरे बाली और झुमका भुलाई जाए नथुनी पगोली चले कब बनवाई दा। बाली और झुमका भुलाई जाए नथुनी पगोली लेकिन नारद जी कहे अरे नारद बाबा सोचे अपने नारद बाबा सोचे अपने मानवा बात बोले गिर जाते समनवा। बीड़ा कर तार लेके पहुँचे कैलाश हो, पहुँच कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो। भोला से कहूँ जिन बाया नामा, भोला से कहूँ जिन बाया गिर जाते समना। पूर्वी विराम म्यूजिक के डायरेक्टर साहब बड़े भाई हमारे विशाल कुमार, खाली विशाल भैया। अच्छा उन्होंने बेचारे बड़ा परेशान है ना आजकल। हाँ बुखार चलते बुखार चढ़ गया बा। विशाल भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। का में दिन उन्होंने चौना तरक्की हो कहे बीड़ा कर तार लेके पहुंचे कैलाश हो झगड़ा लगाई नारद कैले सत्यानाश हो। जहाँ नारद पहुंच जाए जहाँ लहुआ घाटा छोड़ फायदा नहीं बा। कहे माई कुल काम कैलू लेकिन भगवान भोलेनाथ का एको बात पता नहीं लगे के चाहिए। कहे काहे उन्हीं तो हमार परमेश्वर है और उन्हीं से तो हम यार कैलाश पर्वत पे अगर उनके नहीं बताई तो हम नाराज जाप कहा। कहे माई खाली जब तक काम न हो तब तक बात छुपाए रहू और ओकरे बाद बता दू का दिक्कत बा। जान जाइए तो तू के रोक दे हमारो कुल नाशे होई। कहीं ठीक बेटवा जा तूने उता बांटा। और आप सम्मानित हृदय के हमारी गार्जियन जी हमारी पूजनीय नानी जी ये अंग वस्त्र और सादर 501 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। नानी के गोर छे के पहली बार आशीर्वाद का चाह रहे कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह कब कुछ काम
ला नानी दिनेश यादव गांव का नाम दला कपूरवा वाह 101 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नहीं अच्छा ये बेनाम बादशाह है भाई के द्वारा सादर 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलत हमें तू जनवे कहाँ पे 2000 वाली चला। प्रिंसु भैया के पूजनीय मामा जी और पूजनीय नाना जी देरवा से सादर 201 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नानी और लिए हैं। हाँ अबे वाह लल्ला यादव जी दिलीपपुर से भाई के द्वारा सादर 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर। अच्छा हमार मामा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुल मामा मामी मौसी नाना नानी नहीं भेटाबे काहे नन्यूरम दीदी उदी नहीं मिलती काहे? नहीं हो बहन क्यों सब बातें मौसी विपुल यादव प्रिंसु भैया के मामा है देरवा की ऐतिहासिक सर्ज में से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। तोहरे मौसी उसी ना प्रिंसु भैया तने घूम यो देखा रिश्तेदारी के बात बा इज्जत बचाए ला भाई, मामी मौसी लगा पहुंच ही जाए वाह सामने में बैठी आ जाए। आधे पे हो जाए बहादुर, आधा पैसा मिले। ए भैया कहानी के तनी आप लोग विचार करी है। नारा जी माई गिरजा जी से कह दियन कि 1 करोड़ ब्राह्मण बदे न्योता बनाओ, मतलब भोजन बनावा, पूरी कचौड़ी खीर बनावा, हम चल दी है न्योता बांटे बदे और न्योता बांटे बदे चलन बेचारू तो न्योता बांटब गन भुलाए। अब भाई जकर दिमाग में तना हमेशा खोरपंच बाढ़ है तो कवन कवन बात याद करे रही और बेचारू आए गए कुल भुलाए। अब माई गिरजा जी बेचारो लगा पसीना पोछत खाना बनवाए। नाराज गहा ब्राह्मण कली आए के यहाँ भोजन करी है, कैलाश पर्वत के उद्घाटन होई। अच्छा हमारो मन तनी शांत हो जाई, सब चीज सफल भी थी क्या कहे नारद का न्योता भेजे बरे उ न्योता बेचारू बांटक छोड़ के वो दूसरे काम में लग गए। अच्छा धीरे धीरे समय भी तक कैलाश पर्वत पे जब दोबारा से आए तले होत का एक लाइन तरस लगत बा ई गीतिया के दुखी राम दादा गावे वाह श्याम कुमार पटेल बगुलाही से 11 रुपया। अच्छा एक बोतल पनियो लाया है, ठीक 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 मौसम 11 रुपया। और ये सम्मानित हमारी पूजनीय मामी जी आप पुष्पा यादव जी हमारे मामी के द्वारा ये सादर 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही कि मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। खाली प्रियंका मौसी बची यहाँ बस। हाँ उन्होंने आ जाओ भाई काहे गरीबी चलत बा और उतनी तो विदाई दे दी ए भैया। अच्छा यार पहुंचा है नारा जी तो माई गिरजा जी बेचारा लगा पसीना पहुंच के अरे बेटवा तू आई गया आई राजू तू आई गया, हम तो सोचे तू उबे नहीं करबे। बड़े सवेरे आए कहाँ रहा बेटवा तू इतना दिन से? पानी बरसत रहा भैया कहाँ रहा अब नारा जी कहाँ है माई गिरजा जी कहाँ है इतना पूछती यहाँ कहीं देखा बेटवा खाना हमार तनिके बचा बाबा की कुल तैयार बा बस रायता में दही डालत बा का देख कैसे एक लाइन तरज लगत बा ननद और भौजाई के बाद बा दुखी राम यादव दादा गाँव में कैसे संदीप यादव टैंकर ड्राइवर हैं गुजरात से लाइव देख रहे हैं वीडियो भाई के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहें अरे टंगिए में टंगिया पहले सुन ले जाया अर्थ के अनर्थ मत कर जाया। नहीं कहा कि अरे यार हुआ रही पता नहीं का उल्टा सीधा गावत रही दो अर्थी भाव बा बात का बतंगा नहीं बनाओ निशाना सही जगह लगावत जाए। और आप सम्मानित गार्जियन जी हमारी मौसी जी प्रियंका यादव जी जब नाम ले से तना फायदा बा नाम लेता रहा अरे जान भा का चाहता मौसम ये आपके द्वारा सादर 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। मौसी मौसो आया कि नहीं आया है अभी ही लगते उन्होंने भेज दे उन्होंने कम फाइनल हो जाए बराबर हो जाए।
अच्छा देखो मौसी अगर 500 है तो कम से कम मौसों के 1000 दे के चाहिए। नहीं है। सूरज जी अगर मेहरारू से मन से तो ढेर आ गया तो कम से कम 500 बढ़े। हाँ हाँ देखा भी हो कहता है तब मौसा आया तो बढ़िन के आया वाह चाहे 100 रुपया बढ़े लेकिन बढ़िया भले 1 रुपया बढ़ी जाए। ये तो सब जार देंगे। 500 को खुदा दी है। अच्छा यादव भैया डेरवा से अच्छा प्रिंस भाई के मामा जी हैं 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहें कैसे अरे टंगिया में टंगिया ए बाबू टंगिया में टंगिया फांसा वाली न हो तना दी भौजैया। अजय यादव पूरनपुर पटखान से भाई के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। टंगिया में टंगिया फांसा वाली रे नाना दी भौजैया। शिव बहादुर यादव जी मोल्लापुर से देसी शराब के ठेकेदार साहब वाह 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। टंगिया में टंगिया फांसा वाली रे नाना दी भौजैया। तो कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावाली न हो नदी भौजैया। ऊपर ऐसे डाल के कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावाली रे नदी भौजैया। तो कहे माल सफेद गिरवाली न हो नदी भौजैया। माल सफेद कहे टंगिया में टंगिया फसवली न हो नदी भौजैया। ऊपर से डाल के हिलवली न हो नदी भौजैया। तब माल सफेद गिरवली न हो ननदी भौजैया। पहले के समय में जब काकी माई लोग जाता लगे बैठे गेहूं लेके वाह और गेहूं डाल के जब मुट्ठा पकड़ के घुमावा वाह तब वो सफेद सफेद आटा गिरे। वाह और पहले के समय में जब गेहूं के आटा के रोटी बन जा भाई वैसे बतावे जैसा लगे कि मैं घर का दर्शन करके लौटा पाए। वाह का करबो भैया पहले खाए के बड़ी तंगी रहे। अब तो गेहूं के रोटी बना दे चाहे जथा के रोटी बना दे। हाँ आज के समय में अगर चौरे की रोटी बना दे तो आदमी कहीं हाँ आज मेरे चौरे की रोटी बनी नहीं तो राइस से काम चलाएंगे। अंग्रेज चल गए ना बेचारू छोड़ गए। खैर था ननद भौजाई के बात रहे। अब जब नारद जी के माई गिरजा जी देखत है ता गिरजा माई नारद से प्रश्न करत है। कौन प्रश्न अरे नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो भनवा नारद पहुँचे गिरजा माई पूछे ने तहारू के हाल हो। झगड़ा लगाए नारद पहले सत्यानाश हो। जल्दी 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 कइले पाया हो नहीं आइले बाबा। जल्दी जल्दी नारद जी पूछे माई गिरजा लगे कहीं बेटा कुछ भी हो तू कैसनो हो लेकिन तू समय के बड़ा पक्का है।
है मतलब माई का मतलब तार ने उतारू 1 करोड़ के बाद छोड़ा एक आदमी नहीं दिखाते हैं और तू पहले न पहुंची आया है। व्यवस्था देखा जाए है। अब नारद जी लगे बेचारू पसीनिया है। पसनिया अरे मतलब पसीना छोड़ पसीना आएगा तो का के कहीं हाँ वह पसीना ना तो काने कम सुनत और जब लगे बेचारू पसीना पोछे बा कहे लागत बाजारो कोनो खेला कई के घर है का कहे कि माई खाली 5 मिनट और दे दे जब वो तोहार थोड़ा बहुत बचा हो के पूरा करा हम एक बार फिर से सबको सहेज के आवते नारद चलिए आए बेचारू आए बीच जंगल में खड़ा है सोचते हैं कि 1 करोड़ के बाद छोड़ा एक ब्राह्मण के नौता नहीं दी है अगर आज ब्राह्मण नहीं पहुंचे तो माई गिरजा भगवान भोलेनाथ हमका ऐसा बात सुनई है ऐसा बात सुनई है जान ला हम कबो जिंदगी में खेला खिलावे ला रहबे नहीं कर अब हरे देखत है बीच जंगल में समुद्र के किनारे एक ऋषि संत आदमी खड़ा है पातर के छोड़ के जब देखते हैं तो वह टुकुर टुकुर खाली समुद्र के पानी ताकते हैं। नारद जी कहें कि ताकत तो ऐसे ना कि जैसे लगता कि कुल यह बेचारू सुखी है। और जब बैठत है उस संत जी समुद्र के किनारे करत है का टेर के भाव लगत बा अरे भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी बाबू भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी पर के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी में रहो पानी में रहो एक के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। देखो तो संत जी बैठे बैठे खाली अंजूरी लगाए के और एक के सांस में कुल समुद्र के पानी पी गए। ये हम नहीं अपन वेद शास्त्र बतावत है। चौथी की 5वीं क्लास में भी पढ़ावा भी गवा छोटे यादव सराय से 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक के सांस में जब कुल पानी वो कुंभज ऋषि पी गए और जब कुंभज ऋषि कुल पी गए तो नारद जी लोग मुंह बाय के देखो रे बाप अब 1 करोड़ के बाद छोड़ा 1 करोड़ के कमी खाली एक आदमी पूरा कर दे। अच्छा एक बात बा मोट आदमी देख के कबो डराए मत अब पातर आदमी देख के कबो भीड़े नहीं इतना मोटवारी आदमी पहले तो सूरज जी का डबल रहे पता नहीं बेचारू कैसे कम हो चला जाते हैं। टेंशन खाया जाता टेंशन खाया जाता। अच्छा उनके टेंशन खाए जाता और का कौन चीज के टेंशन हो यह परिवार ये मेरे परिवार सब बिखर रहे हैं वही टेंशन सोनू यादव भैया पूरनपुर पटखान से 21 रुपया एक तो 10 रुपये बेचारे दिहो वो बार बार तेह दिखाओ तो हमारे 10 रुपया दे हमरे जेब में नहीं करता हारमोनियम मास्टर लिख रहा इनकर अरे तो दरअसल मालिक के शरीय तो कुल परे है वो हमार पैसा नहीं देखता हारमोनियम वाला तो हर पैसा लेके भगावा है। हाँ अरे जी सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है फिर फालतू छोड़ो पॉइंट वाली बात क्या है। जब आए निहार नारद जी आयन खैन महात्मा जी एक निवेदन लेके आए कहन हाँ बच्चा बोलो कहन की निमंत्रण लेकर आया हूँ। कहाँ से कैलाश पर्वत से माई गिरजा जी ब्रह्मभोज करते हैं कैलाश पर्वत का उद्घाटन करवाते हैं जे माई 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता देव बदे भेजे रही। अब हमका लागत बा कि 1 करोड़ नहीं खाली तू ही भर काम को देवा अरे तनी बतिया सुने तब कुंभज ऋषि कहे का बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। अरे आव चली धान रोप धनिया ई सीजनी गीत बा कर बिन भैया आजकल मेहरारून के डिमांड ई बा कि अगर खेत के काम करे तो जान ला बिना सोनारे के दुकानी से लौटे हम मानम नहीं। अच्छा इहो बात बड़ी अजब बाबू के घरे अपने चाहे
दिन रात खेत में जुटी रहा हाँ। ससुरे उते मान सबके तना बड़ भाव जाए रे हम तो कबो अपन नैहर खेत गई नहीं रहे वाह बाऊ के घरे रोज चूल्हा खाना बने है वाह ससुरे में उते मान जाला जल गैस सिलेंडर नहीं भरोगे तले हम भोजन नहीं देवे का जान ले वाह बर्तन माजे तमार हाथ करिया हो जाए हाँ धुआं से मोह करिया हो जाए मतलब जेतना चीज रहा था केवल ससुरे आए के बाद मेहरारू दिखावत थे सारी नवाबी खाली और वो चीज के शिकार हमरे अरविंद भाई हैं वाह अच्छा इनकर बड़ी सही आज भी इनके यहाँ चूल्हा खाना बनता है अरे भैया भैया अरे ज्यादा तब तो जान ले भगवान भोलेनाथ के बात सुनी है। अच्छा जब पहुंचा दुल्हावा अपने दुल्हैया के समझावे कैसे अरे अब चली धान रोप धनिया अरे धान रोप धनिया अरे धान रोप धनिया अब चली धान रोप धनिया अब चली धान रोप धनिया तारी माझी बरसत बपनिया अब चली धान रोप धनिया रामनाथ यादव जी गड़ई चकदैया से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद खैरी मुझे बरसत बपनिया आवा चले धान रोप धनिया खैरी मेहरारू मरसदू के आपसी मटर रहे एक के छोड़ा यार भगवान भोलेनाथ के दरबार से जब लेके आए खबर नारद जी तब कुंभज ऋषि से एक बात कहे का कहे अरे बोले नारद मुनि से बजनवा बोले नारद मुनि से बजनवा त गिरजा घर का रउबर हम भोजनवा बोले नारद मुनि से बजनवा घर करौबे हम भजनवा बोले नारद मुनि से भजनवा आओ चला स्वामी गिरजा माई के ब्रह्म भोज में शामिल हुआ कहे बेटा नारद चल तो हम चली लेकिन का तुहार माई हमार भर पेट भोजन करवाए पई हो कहे है राजू मनई है मानव है कि दानव है आई कितना खाबे 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन बनाबा आई कितना खाबे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख आदमी के खाबे और कितना खाबे भोलेनाथ के नगरी से इस सम्मान में ये ढेर सारा पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद देखा इस पसंद वाले चट्टी कहे कि भगवान भोलेनाथ के मेहरारू के बात करत ही हम गौरा माई के बात करते ही आवा चला कहे कि बेटा रुका अब तो हम भर पेट पानी पिए अब ओके पहले निकाली तब तो हम चली हेमराज यादव जी फौजी साहब सैजनपुर से ये आपके द्वारा सादर 500 रुपया भैया के बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी सलाम हो प्रियल यादव सैजनपुर से 51 रुपया भैया एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर कहे कि अब जितना पानी हम पिए ही अब ओका बेटवा निकाले के पड़ी कहे खाली हमका 2 मिनट दा जितना पिए पहले ओके निकाली पेट हमार खाली हो तब हम चलब मंजीत भाई कुंभज ऋषि जितना पानी पिए रहे और उतना पानी निकाल दिए कैसे अच्छा अब आदमी पानी पिए बा पियास लगे आज अब
लघु शंका लागी थे आदमी ओके निकारी। हाँ। अच्छा लोग बताओ थे ना अपन वेद शास्त्र बताओ था कि जब कुंभज ऋषि अपन लघु शंका मिटाए हैं वाह तब से समुद्र के पानी खारा आवेला। वाह वही से नमक की उत्पत्ति वही सब खा रहे हैं। अच्छा तू कौन नमक यूज करते हो? हम भैया नमक नहीं खाते, वाह बिना नमक का भोजन करते हैं। अरे वाह अरे जिया मजीद भाई देखा ये बेचारा नमक उमक से बड़ा दूर रहा था। नमक चीनी ई कुल इनका जानला काटे दौड़त था। 10 आदमी अगर बैठ जाए चाय के दुकानी पे तो लब पसा बोलिए भैया हमारे कम चीनी जिन डाले। के मने समझा सकत परमोत्तर पर। अच्छा यार पहुंचे जब निकारन भैया पेट ओट खाली बा एक प्रमाण यो बा कि तब से समुद्र के पानी खारा आवेला। वेद शास्त्र बतावत है हम वेद शास्त्र लिखे उखे ना आई भाई आ न देखे गए हम। अब पहुंचे जब एक ऋषि का लई के नारद पहुंचे तो गिरजा माई लगे गुसिया कहा कि ये तो इतना देर बाद लौटबो भैन वो एक पातर के निमरा आदमी लेके लौटा है कितना खाई। तले गिरजा माई प्रश्न करत है कैसे अरे एक ब्राह्मण देख गौरा अरे गई खिसियाई कहाँ बेटवा नारद बात समझ नहीं आई। नारद बात बोले नारद मुनि से बयानवा बोले नारद मुनि से बयानवा केहू ना देखा तबा समानवा बोले नारद मुनि से बयानवा। और हमारे बड़े भाई अभिषेक यादव जी महुली की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर कहे एक ब्राह्मण देख गौरा गईली खिसियाई और कहा बेटवा नारद बात समझ नहीं आई। इतना देर बाद लौटबो भेत बेटवा ये खाली एक ही ब्राह्मण तू लई के लौटा भोजन इतना आदमी के बनवाए हा खियौबा एक ही आदमी के कितना भर खाई। कहे माई तू खाली भोजन ले क्या माई तो का बतावे के नहीं परी कितना खाई। अच्छा एक पतरी में 2 कचौड़ी तनी के सब्जी लेके जब बहरे निकले तो कुंभज जैसे गुस्सियाई के उठ गए। कहे नारद तुम्हारा दिमाग खराब है पागल हो गए हो हमार बेइज्जती कराओ बदे हर लिया क्या है ये 2 कचौड़ी कहाँ जाई ये तो खाली हमारे दांतन में अटक गया। कहे कि माई 2 कचौड़ी वाला आदमी नहीं बा आना तो पतरी वाला आदमी बा के परात भर चाहिए। अच्छा माई गिरजा जी जाते हैं जब परात सजाई कल कहीं तले कैलाश पर्वत के दृश्य का बा भगवान भोलेनाथ के लीला का बा कवि जी पापड़ के भाव में लिखते हैं। राज यादव जमुआ के ऐतिहासिक सरजमी से भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप यादव मानधाता से भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। दादा अरे खूब ऋषि करे जब भोजन मानवा व्याकुल बा अरे खूब ऋषि करे जब भोजन मानवा व्याकुल बा त गिरजा माई सोचते ही छनवा मानवा व्याकुल भोजन कहे उरी लावा हो खत्म हो गई भोजन था जल्दी से बनावा हो अरे तड़पत भूखिया से आई परनवा मनावा व्याकुल बा गिरजा माई सोचते ही छनवा मनवा व्याकुल बा। बरात बरात जब लई के माई गिरजा आवे कचौड़ी लेके आवे तो सब्जी खत्म सब्जी लेके आवे तो पूरी खत्म। माई गिरजा माई जौन 5G वाला उनके नेटवर्क पकड़े रहा अरविंद भाई जवन जल्दी जल्दी आवे इतना दौड़ा दे कुंभज ऋषि जान लो उनका नेटवर्क 2G से खराब हुई है।
हाँ स्पीड एकदम धीरे हो बेचारो हम कहां बेटवा ई कितना देर और खाई एकर पेट बा की इंडिया के गेट खाली लेते जात बा बस करे के नाम है नहीं लेत बा माई गिरजा जी से जैसे माई गिरजा जी तनी ढीला तुरंत कुंभज ऋषि आवाज दे माई भोजन और जल्दी लेके आवा अच्छा एकदम भोजन कमती के तरफ बा एकदम खत्म होए वाला बा कहीं बेटवा नारद इज्जत हमार बचाए ला नहीं तो जान ली ऋषि मुनि कुल मरी है नाश कर दे अब भाई अतिथि देवो भव मेहमान भगवान के समान होता है भगवान का अगर अपमानित कर देव तो जान ला हमार स्वामी हमारे ऊपर बड़ा गुस्से है चली जा भगवान भोलेनाथ के लगे उनका लियाई केवन है तो बड़ी बदनामी हुई हमारे नारद जी बेचारू हाफत पहुंचन कहा क्षीर सागर कहा विष्णु जी लगे भगवान भोलेनाथ बैठा है तो ले नारद जी एक बात कहे का कहे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं अरे हो ही अपमान तब सोच महारानी बाबू याद कर भोला के सुना मानला बोले भोले दानी खुद ही इज्जत संभारे आप नारद से कहे इज्जत लेते हो बचा तब ले प्रभु विष्णु जी जोगी भेषवा में अइले बैठ कुंभज ऋषि बगली में जाए जल्दी से खाई के उठी के भोजनवा बाबू काहे लागे कुंभल तब शरम नहीं आए भगवान भोलेनाथ के पास कहे कि स्वामी बड़ी दिक्कत हो गई बा कहे का बनारस के बड़ा हाफत है कहे स्वामी हमसे हमारी गिरजा से बहुत बड़ी गलती हो गया कहे गिरजा से हमरे मेहरारू से कौन गलती हो गया कहे कि महाराज तू आज समय कैलाश पर्वत पे रहा नहीं हम मजाक कैली हम माई गिरजा से कि माई 1 करोड़ ब्राह्मण के निमंत्रण भेजवा कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवावा और वो बात तू सीरियस ले ले 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता भोजन जब तैयार करे हम कुंभज ऋषि के लेके आए वो बेचारू कुल खाते जाता हूँ बस करे के नाम नहीं लेता भोजन खत्म होए वाला बा उनकर चक्की बंद है नहीं होत बा चल के महाराज इज्जत बचौता है भगवान भोलेनाथ कहें जब मन सेधु से छुपाए के कोनो काम करी है तब तो नाशे होई ना कहें महाराज पहले इज्जत बचौता बाद में ताना मारे कहें कि जा जवन दोनों जने करे अपन झेला भोले भंडारी बाहर नहीं विष्णु जी से अरदास करने लगे नारद जी के बतिया सुन के विष्णु जी जोगी रूप लेके पहुंचे हैं कैलाश पर्वत जब पहुंचे तो माई गिरजा जी और बटुर गई कहीं नारद तुहार दिमाग खराब बा हम भेजे रहे भोलेनाथ कलाव बदे तू एक ऋषि और लेके आई है तू का चाहत है इज्जतिया हमार कुल माटी में मिल जाओ विष्णु जी कहन माई परेशान न हुआ हम भाई बगली बैठो तन कुंभज ऋषि से भोजन कई के उठ गए कहे यार महाराज मतलब हम अब्बे आए अब्बे हमार पेट भर गया तू इतना देर से खाता है राजू मानव है कि दानव है अच्छा अब कुंभज ऋषि बेचारू शर्मा लगन की लागत बा गड़बड़ी ढेर होत बा तले कुंभज ऋषि उठत है न कहत है कब आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा प्रभु विष्णु पूरबे असिया तो पर युगवा में तोहरो बुझौबे पेशिया
अच्छा कुंभज ऋषि जब खड़े हुए कहे कि महतारी भोजन तक कराए धूल अब पानी पियावा हम चली अपने माई गिरजा जी कहिए भैया जब तू माफ करा हम भोजन का जिम्मेदारी लिए रहे पानी होनी के नहीं भोजन करे तई हाल कह दी पानी पीबे तो जान ला भगवान भोलेनाथ के जान ला अपन जटा खोले हम तो पानी होनी नहीं पिया पाऊ विष्णु जी अपने असली रूप में कहन कि बेटा कुंभज भोजन तो तू कई लिया सतयुग में लेकिन पियास तुम्हारी ई युग में नहीं बल्कि द्वापर युग में बुझी मतलब हम पानी पिए बदे युग युग में भटके कहन के देखा जरूरत हमका तुहार कहाँ पड़े कहाँ पड़ी कुंभज ऋषि के जरूरत अरे सतयुग त्रेता बीतल आयु द्वापर के समैया नख पे गोबर धन मुठा वाले कन्हैया जय करण खलीफा यानी गुरुजी गुरु गणेश के अखाड़े से यानी हमारे ये अखाड़े से गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को सम्मान सादर 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे अरे इंद्र देव कइले वर्षा होले सोचिया तो परियुग ने तोरो बुझौ सतयुग बीता त्रेता बीता द्वापर में जब विष्णु जी भगवान कन्हैया के रूप लेके आए तो आप लोग जाना था कि गोकुलवासी इंद्रदेव के पूजा करत रहे भगवान कन्हैया कहन महाराज इंद्रदेव के काहे पूजा करत है वो तो अपन काम करत है अगर पूजा करे के बाद तो गोवर्धन पर्वत के पूजा करा जकरे छत्र छाया में गोकुलवासी जिंदगी बढ़िया से बितावते हैं गोकुलवासी पहुंचे गोवर्धन पर्वत के पूजा करे बदे और इंद्रदेव गुस्सियाई के लगे मूसलाधार बारिश करे तब वो भगवान कन्हैया जब अपने नक पे गोवर्धन पर्वत उठाए गोवर्धन पर्वत जब तनी सा तिरछा किए तय आवाज देन बेटवा कुंभज आवो बेटवा पानी पिया हम अपने बात से मुक्त होई तोरो पियास बुझे लगाई के अंजूरी के पानी कुंभज ऋषि कुल पी गए मेरे विराग के शीर्षक रहे गिरजा भोज देखा वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में वेद उठाए के देखबा तो बड़ा छेद है कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कब भैया तो यहाँ बदे ढेर वेद में उलझे के नहीं चाहिए नहीं तू उलझबा तो ऐसा उलझबा जैसा जलेबिया मुँह हाँ तो ये बड़े जवान भाव के सम्मान करा अजय के नहीं माने के बाप मत माना देवी देवता तो जबरी नहीं करिए कि नहीं हम रहा मैं तू हमका माना हम भोले भंडारी है तो तू हमका माना नहीं मानने के बाद मत माना लेकिन केहू के आस्था श्रद्धा के ठेस मत पहुँचावा आखिरी में खानदान का परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी सर्वश्रेष्ठ पिता कवि बच्चन जी बने पुजारी अरे भेटाई कहिले मुनिवर ज्ञानी गावे रुचि अलो बिरहा में कविताई भेटाई कहिले मुनिवर ज्ञानी संसार की हालत तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया सूरज न बदला चांद न बदला सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान वो कितना बदल गया इंसान बहुत बहुत धन्यवाद गा बजाओ।